number 3.22 comparative statement. Question number 1. क्या दिया गया है? From the following balance sheet of Royal Industries as at 31st March 2017 and 16, prepare a comparative balance sheet. आपको क्या बनानी है? Comparative balance sheet बनानी है. Okay? बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है आपको, बस कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है इसका. 2 इयर्स की बैलेंस शीट गिवन है. कौन कौन से ईयर है? 2017 एंड 16. आइए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं. कैसे लिखना है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट किस डेट को दी हुई है? एज ऑन 31st March 2016 एंड 2007. फॉर्मेट में हमारी क्या क्या हेडिंग आएगी? पर्टिकुलर्स, ओके, 31st March 2016, 31st March 2017, then absolute change, then percentage change. एब्सोल्यूट चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. ओके, जैसे बैलेंस शीट गिवन है वैसे आपको करनी है. फॉर्मेट आपने सबने पढ़ा है शेड्यूल पर पार्ट फर्स्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको फॉर्मेट बनाना है. क्या दिया गया है? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज और उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड. यहीं से आपकी बैलेंस शीट शुरू होती है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, ओके. शेयरहोल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल दी हुई है. शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं. इसके बाद देन है नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है ओनली, और कुछ गिवन नहीं है. देन थर्ड नंबर पे आपकी करंट लायबिलिटीज गिवन है. करंट लायबिलिटीज में गिवन है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. यहां पे जाके आपका हो जाएगा टोटल ऑफ लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. देन एसेट्स, एसेट्स में गिवन है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के साथ सेकंड चीज है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आइटम दी गई है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, देन लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितनी चीजें गिवन है, जितनी आइटम्स बैलेंस शीट में गिवन है, केवल वही हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आपको शो करनी है. आपको फुल फॉर्मेट बनाना आता है शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट बैलेंस शीट का, बट पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना है. जितनी आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है, जितनी फिगर्स क्वेश्चन में गिवन है, केवल उसी के लिए फॉर्मेट आपको तैयार करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है. लास्ट में टोटल. अब देखिए, सबसे पहले 17 की फिगर्स हैं और फिर 16 की फिगर्स हैं, बट सामने फॉर्मेट में क्या बनाया गया है? सामने फॉर्मेट में पहले 16 है फिर 17 है. इस बात को चेक करके आपको फिगर्स उतारनी है. यही
एडिटर बच्चों से गलती हो जाती है, क्या करते हैं क्वेश्चन में पहले 17 की फिगर है, वो 16 में तो 17 उतार देते हैं और 17 में 16। फॉर्मेट जैसे आपको बोर्ड पे बनाया गया है वैसे ही बनाना है, प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर, पहले पिछले वाला साल फिर करंट वाला ईयर, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब आप बनाते हो, जो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से, वहां पे यहाँ पे आता है करंट ईयर और यहाँ पर क्या आता है प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। पहली कॉलम किसका आता है करंट ईयर अमाउंट का और दूसरा कॉलम किसका आता है प्रीवियस ईयर अमाउंट का। जबकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब आप बना रहे हैं तो पहले कॉलम किस चीज का आएगा प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर अमाउंट। बात समझ में आती है सभी को? चलिए आगे चलते हैं, क्या दी गई है फिगर्स देखिए। शेयर कैपिटल उतारना शुरू कीजिए, 5 लाख, पहले एक ईयर को पूरा कर लीजिए, देन रिजर्व सरप्लस 1 लाख, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख, देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 लाख एंड टोटल इज 10 लाख। नॉन करंट एसेट्स 4 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 3 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख, टोटल 10 लाख। पहले एक सिंगल ईयर की सारी फिगर्स उतार लीजिए, दोनों ईयर की फिगर्स को उतारने में आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड ईयर जो करंट ईयर वाला है, शेयर कैपिटल कितने की है 1 लाख। कुछ नहीं करना है आपको, डिक्टो कॉपी जो भी क्वेश्चन दिया गया बस फिगर्स उतारनी है। 4 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 2 लाख की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, टोटल देख लीजिए 15 लाख हो चुका है। एसेट्स में 6 लाख की नॉन करंट एसेट्स है, 2 लाख इन्वेंट्रीज, 3 लाख और तीन है इन्वेंट्री, 4 लाख की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, टोटल 15 लाख। अब आपको करना क्या है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, यदि हम इसको बोले ए कॉलम ए, इसको बोले कॉलम बी, ये वाला है कॉलम सी और ये वाला कॉलम है डी, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, सी इज इक्वल टू बी कॉलम बी माइनस कॉलम ए, मीन्स टू से दैट करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की फिगर्स को आपको क्या करना है माइनस करना है। 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख डैश, 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख, 15 minus 10 5 lakh, 6 minus 4 2 2 lakh, 3 minus 2 1 लाख, 4 minus 3 1 लाख, 2 minus 1, then 15 minus 10 5 lakh, like this. You have to find out the difference. Now for the percentage, listen to me very carefully. क्या करना है आपको, C divided by A multiplied by 100, मतलब कि change divided by base into 100। बेस ईयर कौन सा है, जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है बेस ईयर है। बेस ईयर से चेंज को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है 100, तो आपका क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा। मतलब यदि हम यहाँ के लिए निकालें 3 लाख चेंज है, बेस कितना है 5 लाख, 5 लाख,
100, 1 divided by 2 lakh, divided by 2 lakh into 100. यहाँ पर 1 lakh divided by 3 lakh into 100. For this 1 lakh divided by 1 lakh into 100, and for the total क्या आएगा 5 lakh divided by 10 lakh into 100. Okay, this is 60%, this is 33.33%, this is 100%, this is 50%, 50%, 50%, 33.33%, 100%, 50%. Okay, so like this you have to find out the percentage change in comparative statement of balance sheet, and now this question is complete. बस इतना सा काम करना है आपको। क्या करना है, पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर तक कितना डिफरेंस है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज कितना है। ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में रॉ डाटा दिया हुआ है, आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है, बट आपको बैलेंस शीट बनानी आती है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आइटम्स हैं उन्हें क्या करना है, बैलेंस शीट फॉर्मेट में असेंबल करना है, लगाना है, सिंपल। यदि आप बैलेंस शीट फॉर्मेट में लगा देंगे तो इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओके।